हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। कैसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज मैं डिस्कस करने वाला हूं वीकली होरोस्कोप के बारे में 1 जून से लेकर 7 जून फॉर लिब्रा लगन एंड मून साइन। अगर आपका तुला लगन है, तुला चंद्र राशि है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसा ट्रांजिट हुआ है जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यानी कि शुक्रदेव जो आपके लगन के स्वामी हैं, उनका राशि परिवर्तन करना, अपनी मरण कार्य का स्थिति से निकलना। यानी कि एक मरण कार्य का स्थान 6th हाउस और 6th राशि नीच की होती है और मरण कार्य का स्थान होता है 6th हाउस। वहां पर शुक्रदेव बैठे थे, बट अगर राशि की बात करूं तो एग्जॉल्टेड थे पिछले 3-4 महीने से। लेकिन अब वो फाइनली गंटांतर जोन को क्रॉस करके रेवती नक्षत्र से निकलकर अश्विनी नक्षत्र में चले जाएंगे। और 7th हाउस शुक्रदेव का अपना डोमेन है। बट यहां पर प्रॉब्लम कहां आ रही है? एक तरफ सैटर्न बैठे हैं और एक तरफ सूर्य बैठे हैं, यानी कि दो मैलेफिक एनर्जीज एक तरफ और एक आगे और पीछे है, तो कहीं ना कहीं पाप कर्तरी बना रहा है, तो फ्लरिश करने में प्रॉब्लम आएगा। लेकिन सूर्यदेव जैसे जैसे डिग्री वाइज आगे जाएंगे, क्योंकि उनकी जो फोर्स है वो इधर की साइड जा रही है, भाग्यस्थान की तरफ जा रही है, तो आपके लिए उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। लेकिन कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई प्रेशर आप जरूर फील करते नजर आएंगे। जैसे कि शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है, रोमांस के कारक है, रोमांटिसिज्म, हमारी लाइफ में पीस, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग्स को लेके आते हैं, कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कंफर्ट जोन को दिखाते हैं, फैशन ब्यूटी के कारक है, तो वहां पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम फील हो सकती है। इसके साथ साथ चंद्रमा की मैं बात करूंगा तो चंद्रमा आपके 10th हाउस के मालिक है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, और वो रहेंगे 10th हाउस, 11th हाउस, 12th हाउस एंड 1st हाउस में जाएंगे, चीजों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे और जुपिटर के ट्राइन में और जुपिटर के एस्पेक्ट में रहेंगे। यानी कि ये वीक स्टार्टिंग और वीक का एंड बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कि उस वीकेंड में आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। और भाग्य का मालिक भाग्य में भी आ जाएगा, यानी कि 6 जून को कहीं ना कहीं मरकरी आपके 9th हाउस में आ जाएगा, तो भाग्य उदय करेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनाएगा, तो कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स है। लेकिन कहां पर प्रॉब्लम है, कहां पर डिफिकल्टीज है, कहां पर आपको रेस्टलेसनेस फील होगी? और जैसे कि आपने थंबनेल में देखा होगा, जल्दबाजी में लिया गया कार्य या लिया गया डिसीजन आपके लिए रिग्रेट का कारण बन सकता है। आप किसी भी स्थिति में हो, वहां पर प्रॉब्लम बढ़ती हुई नजर आएगी। नो मैटर हाउ मच पावर यू हैव, ट्रबल बढ़ सकता है। तो हमें जोश में होश नहीं खोना है, हमें इस चीज का ध्यान रखना है। प्लस टिल मिड ऑफ वीक, यानी कि मान लीजिए वेडनेसडे थर्सडे तक, जब तक केतु के साथ चंद्रमा की युति बनेगी तो ये काल सर्प योग बनेगा। उसके बाद आपके 10th हाउस के मालिक काल सर्प योग को ब्रेक करेंगे, आंशिक काल सर्प योग बनाएंगे, लेकिन थोड़े दिन के लिए, 15 दिन के लिए ये काल सर्प योग ब्रेक रहेगा, तो उसका भी बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके जीवन में पड़ेगा। तो कैसे पढ़ना है, कहां पर हमें चीजों को कंट्रोल करना है, कहां पर हमें इंपल्सिवनेस से बचना है, हर चीज को डिस्कस करूंगा, हर एस्पेक्ट को डिस्कस करूंगा। यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करूंगा इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबंडेंस। चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। शुरुआत करेंगे लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस का मालिक 6th हाउस में चला गया, मुक्ति की राशि में, और वहां पर राहु आ गया। यानी कि पिछले कुछ समय में आपकी लाइफ में कोई आया था, कोई ऐसा इंसान जिसने आपको ऑब्सेशन फील किया हो, या आप किसी टॉक्सिसिटी में आप अभी बहुत टाइम से इंडल्ज थे, ऑन एंड ऑफ चल रही थी, वहां पर कहीं ना कहीं रेज, जेलेसी के कारण, कोई ना कोई कंट्रोवर्सीज के कारण, कोई ना कोई रियलिटी चेक के कारण आप चीजों को ब्रेक करते हुए नजर आओगे। उसका रीजन ये भी है कि शुक्र के ट्राइन में केतु बैठे हैं, यानी कि शुक्र और ट्राइन बहुत एक्टिव है, और केतु जहां डिटैच करता है, सेपरेट करता है, कट करता है, वहीं शुक्रदेव लव रिलेशनशिप के कारक है, और हम लव की बात कर रहे हैं। तो इस समय काल में आपके फ्रेंडशिप, आपके नेटवर्क सर्कल कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो रहा होगा। वही अकेलापन आपको किसी के लिए ऑब्सेस फील करा रहा होगा, क्योंकि कोई अकेला नहीं रहना चाहता इस समय। तो आपके अंदर वो इनसिक्योरिटी, वो इंपल्सिवनेस कि मैं अकेला ना रह जाऊं, मेरे साथ भी कोई होना चाहिए, मेरा नाम किसी के साथ जुड़ना चाहिए। जो इस समय में सिंगल होंगे उनको भी इस लेवल का प्रेशर फील हो सकता है कि दे आर लाइक फील कि मैं ही क्यों अकेला हूं, मेरे साथ ही क्यों होता है। ये सिनेरियो आपके साथ ट्रिगर कर सकता है। वही पाप कर्तरी योग बन रहा, तो वो प्रेशर फील होगा, और उस प्रेशर के चक्कर में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, फायरी साइन है, ठीक है, फर्स्ट साइन है, फायरी साइन में शुक्र का बैठना कुछ इंपल्सिव, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ एडवेंचरस, क्योंकि फ्रोशियस प्लैनेट के राशि है, मंगल की राशि है, तो कुछ ना कुछ करेज दिखा के कुछ आउट ऑफ द बॉक्स जा सकता है, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। तो वो राहु है, राहु का इन्फ्लुएंस वहां पर है, और आपकी जो करंट रिलेशनशिप या जो कमिटेड रिलेशनशिप होगी उसमें कोई ना कोई रेज जेलसी के चलते आप चीजों को साइडलाइन कर सकते हैं, या उसको कहीं ना कहीं क्रॉस कर सकते हैं। तो इस समय काल में आपके लिए बहुत बड़ी परीक्षा है कि आप एक तरफ जुपिटर बैठे हैं और एक तरफ राहु बैठे हैं। ऑल्दो जुपिटर का एस्पेक्ट, 9th एस्पेक्ट राहु के ऊपर पड़ रहा है, फिर भी आपको चीजों को बहुत बैलेंस करके चलना पड़ेगा। आप क्या देख रहे हैं, किससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, किसका इंपैक्ट ज्यादा पड़ रहा है, क्या उस अकेलेपन का इंपैक्ट आपके ऊपर पड़ रहा है,
क्या राहु का इन्फ्लुएंस आपके ऊपर ज्यादा आ रहा है? क्या वो बहरूपे आपके जीवन में जो मास्क लगा के आपके लिए बहुत अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ा रहे हैं, क्या वो आपका अपना है? यहां पर चीजों को ऑडिट करना बहुत जरूरी है और वो ऑडिट करेंगे आप। जैसे ही सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा, जब वर्गो साइन में मून होंगे, वर्गो साइन अपने आप में कैलकुलेशन दिखाता है, कैलकुलेटिव साइन है, ऑडिट करने का साइन है, और सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा और सैटर्न का बैठा फिफ्थ लॉर्ड मुक्ति के साइन में, तो किसी ना किसी चीज से मुक्ति मिलना इस वीक में कहीं ना कहीं काफी हद तक मुझे पॉसिबल दिखाई दे रही है। चंद्रमा का केतु के साथ बैठना, कहीं ना कहीं कट होना, डिटैच होना, आइसोलेशन में जाना, सेपरेशन वाली फीलिंग आना, या आप ऑफिशियली किसी चीज को कमिट करें ना करें, आप ऑफिशियली किसी चीज को क्लोजर दे ना दे, कहीं ना कहीं इंटरनली मेंटली आपके बीच में कोई ना कोई गैप दिखाई देगा। हो सकता है आप इस पिछले कुछ समय में किसी के साथ बहुत ज्यादा कनेक्ट हो गए हो, आप वहां से कनेक्ट हो गए अपने करंट रिलेशनशिप में, अपने वो कमिटेड रिलेशनशिप में वापस आ जाए। अब ये डिपेंड करेगा आपके नेटल चार्ट पर, बट सिनेरियो कुछ ऐसे बन रहे हैं जहां पर आपको थोड़ी सी इंपल्सिवनेस दिखाई देगी, कुछ आइसोलेशन दिखाई देगा, कुछ इनसिक्योरिटी दिखाई देगी, कुछ लोनलीनेस दिखाई देगा, जिसकी वजह से आपको इनिशियल 3-4 डेज में डिस्टर्बेंस आएगा, थोड़ा प्रेशर फील करेंगे। पर्टिकुलरली आप लव रिलेशनशिप में थोड़ा सा प्रेशर फील करेंगे, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सिनेरियोज में ऐसे हो सकता है, कुछ कमिटमेंट इश्यू हो सकते हैं, कुछ आपके लिए आपका कोई आंसर सीख कर रहा होगा, आपको किसी को आंसर देना होगा और आपके ऊपर एक फैमिली का प्रेशर होगा या किसी रिलेशनशिप का प्रेशर होगा, एक जगह से ना होगी और एक जगह से हाँ होगी। आप इस डिलेमा में भी हो सकता है कि आपके लिए क्या सही है। कालसर्प योग बन रहा है, इस समय एक लूप है, आप इस समय बेटर रहेगा अगर आप कोई इंपल्सिव डिसीजन ना ले, कोई जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना ले, देर भली बट प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि आपको जब तक ये कालसर्प योग बना हुआ है तब तक आपको किसी मेजर डिसीजन की तरफ नहीं जाना चाहिए। राहु प्रोवोक कर रहा है कि आपको कोई प्रोमिनेंट आंसर देना है, कोई आपका वेट कर रहा है, आपको लगेगा मेरे पास समय नहीं है, आपको लगेगा कि मुझे किसी तरह से चीजों को फाइंड आउट करना है, मुझे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनना है। वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो सकता है आपको एक बहुत बड़े लूप में ले जाए, और मैंने ऑलरेडी बोला है, अपने रिसेंट वीडियोस में बोला था, ये सीड का समय है। जो सीड डालेंगे, जितने इंपल्सिवनेस के साथ, जितनी इंटेंसिटी के साथ डालेंगे, उसका रिजल्ट आपको मल्टीप्लाई करके आने वाले समय में मिलेगा। और ऐसे समय में मैं चाहूंगा, मैं एक एडवाइस देना चाहूंगा अपने फैमिली को कि ऐसे समय में आपको ठहराव की जरूरत है, आपको कॉन्शियसली क्लियरिटी की जरूरत है, और सैटर्न आपको ये क्लैरिटी देंगे इस वीक में। सैटर्न का एस्पेक्ट जैसे ही चंद्रमा में पड़ेगा, कोई ना कोई क्लैरिटी आप ऑडिटिंग डेफिनेटली करने वाले हैं, जिसकी वजह से आपको ये पता चलेगा, प्रैक्टिकल अप्रोच आपके जीवन में आएगा। और जैसे ही चंद्रमा आपके शुक्र के ट्रांजिट एस्पेक्ट में आएंगे तो बैलेंस के साइन में कुछ ना कुछ बैलेंस करते हुए नजर आओगे, और उधर भाग्य भी सपोर्ट करेगा, जुपिटर की भी एस्पेक्ट रहेगा। तो या तो आप किसी का साथ छोड़ेंगे या आपका कोई साथ छोड़ेगा, लेकिन वो जो भी छोड़ेगा या छोड़ेगा वो बहुत बेहतरी के लिए छोड़ेगा, वो बहुत अच्छी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए छोड़ेगा। तो कुछ भी होता है इस हफ्ते में आपके साथ, आपको इंपल्सिव नहीं होना है, आपको अपने आप को पेन ज्यादा नहीं देना है, आपको ब्लेसिंग्स सीख करनी है, आपको ऊपर वाले पे भरोसा रखना है, चीजें ऑटोमेटिकली नॉर्मल हो जाएंगी। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज क्या बता रहा है। मैरिज की बात करूंगा तो आपके 7th हाउस को देखूंगा। 7th हाउस का मालिक नीच भंग हो रहा है, लेकिन उसके बाद मंगल भी बहुत जल्दी अप्रोच करने वाला है, गंडांतर जोन के बहुत करीब है। तो कहीं ना कहीं इंपल्सिवनेस यहां भी दिखाई दे रही है। देखिए मुझे लव रिलेशनशिप में इंपल्सिवनेस, मंगल की राशि में शुक्रदेव कहीं ना कहीं या तो बहुत ज्यादा चीजें ट्रिगर करेंगी, एक दूसरे के लिए बहुत ज्यादा पैशनेट फील करना, या बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजों पे लड़ाई करना, नीचे एक रिएक्शन देना, रिएक्टिव बनना, इस तरह की चीजें मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। जब तक ये 4 दिन नहीं निकल जाते इनिशियल डेज के, यानी कि थर्सडे तक नहीं आप चीजों को कंट्रोल करते हैं, तो ट्रबल बढ़ता हुआ नजर आएगा। द मोमेंट मरकरी यहाँ आ जाएंगे तो आपकी क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी कम्युनिकेशन की क्वालिटी बढ़ जाएगी, आपकी थिंकिंग प्रोसेस अच्छा हो जाएगा, आपका भाग्य आपका सपोर्ट करने लगेगा, आपकी लाइफ में एक हीलिंग आती हुई नजर आएगी, आपकी लाइफ में ब्लेसिंग आती हुई नजर आएगी, कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट आपकी लाइफ को हील करता हुआ नजर आएगा। बट उससे पहले आपको चीजों को कंट्रोल करना पड़ेगा, और अगर आपकी लाइफ में कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट नहीं है तो प्लीज सीख कीजिए उनको। लाइफ में मेजर डिसीजन लेने से पहले आपको किसी का हाथ पकड़ना पड़ेगा, चाहे वो नारायण का हो या फिर कोई सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट का हो। यहां पर छोटी छोटी चीजों पे रिएक्शन बढ़ना, इंपल्सिवनेस होना, ये सब चीजें मुझे दिखाई दे रही है। कहीं ना कहीं किसी चीज का आपका या आपके पार्टनर का कोई ना कोई प्रोफेशन का लॉस होना, किसी ना किसी तरह का उनका किसी चीज से कट ऑफ होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही है। जॉब छूट गई हो, बिजनेस में कोई ट्रबल आ गया हो, फाइनेंशियल लेवल पे कोई क्रंच आ गया हो, इस तरह की चीजें दिखाई दे रही है। नेटवर्क सर्कल इस समय डिच करता हुआ नजर आ रहा है, नेटवर्क सर्कल में रियलिटी चेक होते हुए नजर आ रहे हैं, कोई ना कोई क्लैरिटी फिल्टरेशन हो रहा है कि आपका कौन अपना है कौन अपना नहीं है। तो केतुदेव यहाँ पे भी आपका बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है।
ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है, क्योंकि रियलिटी है, एक लूप से बाहर निकल रहा हो, आपको पता चल रहा है कौन मेरा अपना है कौन मेरा अपना नहीं है। आपको आने वाला समय में विजन देखना पड़ेगा, और इस समय में आपकी औहदा कोई भी हो, आप किसी भी औहदा में हो, इस समय कोई भी पावर हो, कोई भी पोजीशन हो, मैरिड लाइफ में वो पोजीशन नहीं दिखानी है, वो पावर मैरिड लाइफ में नहीं दिखानी है। आपने जितना हो सके उतना हम्बल रहने की जरूरत है, क्योंकि मरण कारक स्थान में अभी बैठा है, और अभी रिसेंटली गंडांधा जोन को क्रॉस किया है। अभी बहुत इंपल्सिवनेस आ सकता है, और अगर आप अपने पार्टनर को परेशान करते हैं या आप अपने पार्टनर से परेशान होते हैं, आपके दिमाग में एक प्रोसेस आ सकता है, और ये चीज आपके पार्टनर के माइंड में भी आ सकती है। आपको दोनों तरीके से लेना है कि इस समय काल में कोई भी चीज का कोई भी प्रेशर अगर आप हैंडल करने का आपका वो कॉन्शियस माइंड नहीं है, उतना आपका कॉन्शियसनेस नहीं है आपके अंदर, आप उसे हैंडल नहीं कर पा रहे हो, तो इस समय आप किसी और में वो चीज सीख कर सकते हैं, वो इमोशंस, वो हीलिंग, वो सपोर्ट, वो नर्चरिंग, वो केयरिंग जो आप अपने पार्टनर से चाहते थे, वो आप कहीं थर्ड पर्सन में ढूंढ सकते हैं। राहु 5th हाउस में इसी चीज को बहुत मेजर लेवल पे एक्टिवेट कर रहा है, यानी कि एक्स्ट्रा मटेरियल अफेयर होने के बहुत मेजर चांसेस यहां दिखाई दे रहे हैं, और मैरिड लाइफ में थोड़े से ट्रबल बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये थर्सडे तक आपको थोड़ी सी चीजों का बहुत ज्यादा बैलेंस करके रखना है। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब क्या बता रहा है, जॉब की बात करूंगा तो 6th हाउस में आपके सैटर्न बैठे हैं, 10th हाउस में आपके मंगल नीच राशि के बैठे हैं, और 10th हाउस के मालिक केतु के साथ बैठे हैं। कहीं ना कहीं डिटैचमेंट, कहीं ना कहीं कोई सैलरी ले ली हो, अभी रिसेंटली कोई सैलरी आई हो और आपने कोई नोटिस पीरियड दे दिया हो कि मैं आगे काम नहीं करूंगा, इस तरह का सिनेरियो ट्रिगर हो रहा है। आपका कोई इंटरव्यू अलाइंड है, बहुत टाइम से नहीं हो पा रहा होगा, चीजें क्लिक नहीं हो पा रही थी, क्योंकि शुक्रदेव मरण कारक स्थान में शनि के साथ यहाँ पर वो अपने आप को एंड मोमेंट में आते आते चीजों को फ्लॉन्ट नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे थे। अब एक्सप्रेस कर पाओगे, अब हम आपके अंदर एक स्पार्क आएगा, आपके अंदर एक एनर्जी आएगी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आएगी कि आप कुछ करना चाहते हैं, आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं, आप किसी भी जॉब अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते। आपके अंदर अब ये कहीं ना कहीं आपके कॉन्शियस माइंड में ये डिवाइन लाइट, ये स्पार्क आने वाला है, ये बहुत अच्छी चीज है। प्लस कोई ना कोई संयम नियम साधना में आपको अलाइंड होना पड़ेगा, यानी कि डिसिप्लिन आपको होना पड़ेगा। अगर आपकी कोई जॉब भी चल रही है तो उसमें कैसे वर्कआउट करना है, कैसे चीजों को बेस्ट निकाल के लेके आना है, कैसे चीजों को और फेवरेबल करना है, ये चीज को सीख करना पड़ेगा। इनिशियल 3-4 डेज आपके लिए टफ हो सकते हैं, आपके लिए कोई ना कोई कंट्रोवर्सी ट्रिगर कर सकते हैं, किसी तरह का फियर हो सकता है, जॉब छूटने का फियर हो सकता है, बट मरकरी द मोमेंट आपके भाग्य स्थान में आएंगे तो आपके भाग्य सपोर्ट करेगा। 3rd और 4th जून के बाद आपका भाग्य आपको सपोर्ट करने लगेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, बट उससे पहले ये 3-4 दिन भी आपके लिए बहुत क्रिटिकल है। इस समय में जितना हो सके इमोशंस को होल्ड रखना, जितना हो सके जोश में होश नहीं खोना, क्रोध में कोई डिसीजन नहीं लेना है, किसी तरह का रेजिग्नेशन नहीं देना है। आपने इस समय इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि काल सर्प योग में एक लूप है। अभी बहुत जल्दी से आपको जॉब नहीं मिलती हुई नजर आ रही है, अगर आप कोई जॉब पे किक कर देते हैं तो इस तरह की सिनेरियो मुझे दिखाई दे रहा है। भाग्य आएगा, भाग्य में भाग्य बैठेगा, भाग्य सपोर्ट करेगा, लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगा, कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिलेगी, ऑडिट कर पाओगे क्या सही है क्या गलत। लेकिन इनिशियल 3-4 डेज भी बहुत क्रिटिकल है, चीजों को बिगाड़ने के लिए 1 सेकंड काफी है। ब्रेक नहीं लगता टाइम पे तो एक्सीडेंट हो जाता है, वही मुंह से कुछ निकलेगी बात और वो बिगड़ जाएगी, ट्रबल आपकी लाइफ में आ जाएगा। तो जॉब के लेके थोड़ा सा आपको सीरियस होना पड़ेगा। बात करते हैं बिजनेस लाइफ के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा तो 10th हाउस में मंगल बैठे हैं, चंद्रमा साथ में बैठेंगे तो ये आपके लिए पॉजिटिविटी है, लेकिन मंडे को आते आते वो केतु के साथ चले जाएंगे। बिजनेस में भी डिटैचमेंट है, बिजनेस में भी बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, बिजनेस में भी उतना ज्यादा आपको फ्रूट नहीं मिल रहा है, मेहनत डबल करनी पड़ रही है और आपको प्रॉफिट कम हो रहा है, वो स्क्वीज होके आ रहा है। और शनिदेव यहां पर आपको स्क्वीज करने में मजबूर कर रहे हैं कि आपको पता चलना चाहिए कम रिसोर्स में कैसे ज्यादा काम करना है। यह आपके लिए ब्लेसिंग इन डिजायर्स बनेगी। आने वाले समय काल में आपको समझ में आएगा, हर बात समझाना संभव नहीं, राधे समय समझाएगा, वही सिनेरियो आपके लिए बन रहा है। कहीं ना कहीं बिजनेस वालों के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, भाग्य का मालिक भाग्य में लक्ष्मी नारायण योग बनेगा, गुरुदेव बृहस्पति 1st हाउस को देखेंगे, कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस होंगी, चंद्रमा भी आएगा, शुक्रदेव की पोजीशन बनेगी, तो आपकी आइडेंटिटी, आपकी फिलॉसफी, आपका काम करने का तरीका इस हफ्ते में चेंज होता हुआ नजर आ रहा है। कहीं ना कहीं चीजें बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इनिशियल डेज मेरे लिए थोड़े से क्रिटिकल है। द मोमेंट काल सर्प योग ब्रेक होगा, आपके 10th हाउस का मालिक जो आपके नेम फेम प्रेस्टीज है वो ब्रेक करेगा, कुछ ना कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की कोशिश करोगे, और शुक्रदेव को अलाइन कर लिया, आपके अपने अगर फीमेल्स की रिस्पेक्ट करते चले गए तो कहीं ना कहीं आपकी आइडेंटिटी, आपका क्रिएटिवनेस, आपकी फिलॉसफी, आपका काम करने का तरीका, आपकी स्ट्रेटेजीज फिट और हिट होती हुई नजर आ रही है। दिस इज अ मोमेंट जब आप थोड़े से पेशेंस रखेंगे, क्रोध पर भी, अपने पावर पे भी, अपने थोड़े इमोशंस पे भी, आप कुछ चीजों को फ्लॉन्ट करने की कोशिश नहीं करेंगे तो चीजें बेहतर होती चली जाएंगी, ये बिजनेस आपका फ्रूटफुल होता चला जाएगा। ये वीक शानदार है और आने वाला समय और भी शानदार है। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ क्या बता रहा है। हेल्थ की बात करूंगा तो आपके 1st हाउस का मालिक 7th में और 6th हाउस का मालिक आपका 9th में। थाइज में प्रॉब्लम होना, ठीक है,
अगर आप फीमेल हो तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में कोई प्रॉब्लम होना, कोई ना कोई सडन कुछ ना कुछ इम्यूनिटी ब्रेक हो गया, ठीक है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं ना कहीं साइनस का प्रॉब्लम ट्रिगर हो रहा है, किसी तरह की एलर्जी हो रही है, फायरी साइन में चला गया वीनस, तो फेस पे पिंपल होना, इस तरह की बेसिक बेसिक चीजें मुझे दिखाई दे रही हैं। टर्मरिक मिल्क पी के भी आप अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, स्पेशली थर्सडे वाले दिन आपको ये पीना चाहिए। मंगल केतु के पास जा रहे हैं, ठीक है, राहु के ट्राइन में आ जाएंगे तो कुछ एग्रेशन बढ़ता हुआ, फायरी फूड खाने से अंदर कोई बीपी शूट करता हुआ ये भी नजर आ रहा है। तो इन चीजों को अगर आप कंट्रोल कर लेते हैं, कुछ फिजिकल वर्कआउट करते हैं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। बात करते हैं आपके स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट क्या बता रहा है, स्टूडेंट की बात करूंगा तो 5th हाउस में राहु है और जुपिटर का एस्पेक्ट है। कहीं ना कहीं आपके अंदर एक बेचैनी है, आपके अंदर एक इंपल्सिवनेस है, आप कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करने की सोच रहे हैं, लेकिन जुपिटर का एक एस्पेक्ट पड़ रहा है तो कंट्रोल है, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, अभी तक कंट्रोल में है चीजें, और भगवान की कृपा है ये आपके लिए जुपिटर 9th हाउस में बैठा है। भाग्य स्थान में अभी मरकरी भी आ जाएंगे तो और ज्यादा आप क्लियर हो जाएंगे, आप राहु का पॉजिटिवली यूज कर पाएंगे, यानी कि आप कम्युनिकेशन के मामले में, स्टडीज के मामले में, क्रिएटिवनेस के मामले में, आप विजडम के मामले में, नॉलेज गेन करने के मामले में, हायर एजुकेशन के मामले में आप बहुत बेहतर है। कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते रहेंगे आप, कुछ नया नेटवर्क सर्कल बनता हुआ नजर आ रहा है, पुराने लोग पीछे हो जाएंगे, नए लोग आपकी लाइफ में आने वाले हैं। इस चीज के लिए तैयार रखिए, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, न्यूनेस आपके जीवन में आ रही है। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी क्या हो सकती है आपके लिए, आपका 1st हाउस का मालिक 7th में चला गया है। देखिए श्री सूक्तम का पाठ करना, ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्, इस मंत्र का जाप करके भी आप लक्ष्मी माँ की कृपा प्रार्थना पा सकते हैं। लक्ष्मी जी की आराधना करना, अपनी वाइफ, अपनी स्पाउस, अगर आप मेल है तो अपने अपोजिट जेंडर की रिस्पेक्ट करना, उनकी वैल्यू करना, उनको सुनना, उनके सुनने से भी ऑटोमेटिकली उनकी रिस्पेक्ट हो जाएगी, उनकी कुछ चीजें क्लियर हो जाएंगी, और वो मरकरी का 9th हाउस में आना, भाग्यस्थान में आना, ये उसी चीज को ट्रिगर कर रहा है। तो जितना आप अपने पार्टनर को सुनने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएंगे, तो स्पिरिचुअली भी और प्रैक्टिकली भी चीजें ऑडिट होती हुई और सही होती हुई नजर आएंगी। वीकेंड बहुत सुंदर है, बहुत प्यारा है, और शनिदेव आपके 9th हाउस में बैठे हैं, सॉरी 6th हाउस में बैठे हैं, और गुरुदेव बृहस्पति 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में मरकरी के साथ बैठा है, लक्ष्मी नारायण योग बना रहा है। तो राधा कृष्ण मंदिर जाना, उनको कमल का फूल आप ऑफर कर सकते हैं, उनको कुछ रोज फ्लावर ऑफर कर सकते हैं, उनको माला पहनाने से, उनको कुछ ऑफर करने से आपकी लाइफ में पीस मिलता हुआ नजर आ रहा है, स्पेशली मैरिड लाइफ की बात कर रहा हूं। और अगर आपको लगता है कि आपका भाग्य आपका सपोर्ट नहीं कर रहा, आप कहीं भी हाथ डालते हैं आपका ट्रबल आ रहा है, तो गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लीजिए। द मोमेंट आप गणपति बप्पा का हाथ पकड़ लेंगे, अपनी स्पाउस की रिस्पेक्ट करेंगे, मां लक्ष्मी की आराधना करते रहेंगे, तो ट्रबल बिल्कुल भी नहीं आएगा। ये एनर्जी, ये स्पार्क, जो इंपल्सिवनेस थी वो ट्यून्ड हो जाएगी, और जब एनर्जी ट्यून्ड हो जाएगी तो आपकी लाइफ में सारे काम बनने पर लग जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। आशा करते हैं वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।